जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखो टाइप्स ऑफ प्लान्स अलग अलग बेसिस पे होता है ना। पहला जो हम कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई वो जो प्लान हम बना रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ के लिए बेसिकली हम बना रहे हैं, क्या क्या फोकस है हमारा, क्या देखते हैं क्या है। पहला है स्ट्रेटेजिक प्लान्स। देखो स्ट्रेटेजिक प्लान एक तरह से वो होते हैं कि एक होता है ना लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कि आप क्या चाहते हो वो प्लान बना के क्या हासिल करना चाहते हो। सो वो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, स्ट्रैटेजी आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग विजन देख के बनाते हैं कि यार मेरी स्ट्रैटेजी मार्केट को एंटर करने की ये होगी या ये होगा होगा। बेसिकली टॉप मैनेजमेंट बनाता है ये ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंटली। इसमें क्या आएगा देखो, इंक्लूडिंग मेकिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड विद फोकस ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस इन अ कंपेटिटिव सिनेरियो। स्ट्रैटेजी पता ही है आपको, स्ट्रैटेजी क्या होती है कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तुम रह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, तो उसका एनवायरनमेंट से रिलेटेड करके तो वो एनवायरनमेंट पे ध्यान रखना पड़ता है टॉप मैनेजमेंट को, कि है ना आसपास के कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कैसे उनका सिस्टम पूरा चल रहा है वो। तो वो देख के आप अगर कुछ बना रहे हो प्लान, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है। इसके बाद आता है ऑपरेशनल प्लान्स। ये होते हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स को एक्चुअल में फंक्शनलाइज करते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया, अब उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट जब आप करना होगा तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी वो प्लान बनाना इज़ ऑपरेशनल, यानी ऑपरेट करना है ना स्ट्रैटेजिक प्लान्स को। To efficiently utilize the resources allocated through strategic plans, they answer the question how to do things of shorter duration made by middle and lower management। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म है। वो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा वो फोकस करते हैं, ये मिडिल और लोअर लेवल करते हैं। सो ये हो गया, इसमें डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिक्स पता है क्या होती है, कि जैसे कोई कोई भी चैलेंज है, एनवायरमेंटल चैलेंज की हम बात कर रहे हैं ना, कि एनवायरनमेंट में कोई चैलेंज अगर कोई आता है उससे, तो आप टैक्टिक्स यूज़ करते हो। टैक्टिक्स एक तरह से होती है कि मेरे को मान लो सेल्स कम लग रही हैं, कि यार सेल्स ज़्यादा नहीं हो रही आजकल, तो मैं क्या करूँगा, एक टैक्टिक्स जैसे कि कोई गिफ्ट हैम्पर दे दिया, है ना, कि कोई कस्टमर आ रहा है उसको एक जार में मान लो कोई लकी ड्रॉ निकलवा दिया, ये निकलवा दिया। तो ये टैक्टिक्स होती हैं किस लिए, आपका गोल अचीव करने के लिए, कोई टारगेट भी हो सकता है अचीव करने के लिए। और अगेन जैसे स्ट्रैटेजिक तो आपने पूरा एनवायरनमेंट को देख के बनाया, टैक्टिकल वाला एक तरह से होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के विद इन वो देख रहे हो कि यार मेरा जो जो चीज़ चल रही है उसको मान लो कोई ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, जैसे सेल्स बढ़ाने के लिए मैंने अभी बताया गिफ्ट हैम्पर्स देना, ये सब। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, टैक्टिकल प्लान शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। देखो टैक्टिकल्स आर शॉर्ट टर्म प्लान्स डेवलप टू काउंटर इशूज एंड चैलेंज पोज्ड बाय एनवायरनमेंट। दे सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड आर यूजुअली इशू बेस्ड, कि है ना कोई इशू एक पर्टिकुलर हो गया उसको ये करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल फॉर्मिंग अ रिस्पॉन्स टू कंपेरेटर्स मूव व्हेन द कंपेरेटर हैज़ रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो कंपेरेटर का प्राइस कि फॉर एग्जांपल किसी कंपेरेटर ने किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, तो यूजुअली क्या होगा कि उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी। लेकिन आप अगर कोई टैक्टिकल प्लान ऐसे कर लो कि यार टैक्टिक्स ऐसी लगाई कि अब वो कस्टमर्स वहाँ नहीं जाएंगे, वो मेरे पास आएंगे, ऐसा कोई टैक्टिक्स लगाना इज़ टैक्टिकल प्लानिंग, है ना। नेक्स्ट होता है कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। कॉन्टिजेंसी मैंने आपको पहले भी बताया, डिपेंडेंट चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंडेंट, पहले वाले प्लान पे, कि जो आपने मान लो कोई एक मेन प्लान बनाया लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं किया, तो एक तरह से बैकअप प्लान बोलो या बोलो कि एक कॉन्टिजेंट प्लान था जो कि तब लगेगा जब मेन प्लान इज़ नॉट वर्किंग, है ना। देखो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट मे बी यूज्ड इफ द प्राइमरी प्लान्स डोंट अचीव द ऑब्जेक्टिव, है ना, कि प्राइमरी प्लान अगर नहीं कर रहा काम तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। देखो डिफरेंस क्या है स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल में। इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, स्ट्रेटेजिक में अभी बताया टॉप मैनेजमेंट, इसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओरिएंटेशन एक्सटर्नल, इसकी इंटरनल। लॉन्ग या शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म वो शॉर्ट टर्म। डिटेल्स अगेन स्ट्रेटेजिक तो एक स्ट्रैटेजी है बस, कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। टैक्टिकल एक्चुअल डिटेल होती है ना, कि हाँ ये कर रहा है तो इसको ऐसे करेंगे ताकि इससे ये हो जाए, दैट इज़ मोर डिटेल्ड। नेचर अगेन स्ट्रैटेजिक मैंने आपको बताया एक विजन होता है टॉप मैनेजमेंट रखता है, जो टैक्टिकल इज मिशन, कि एक पर्टिकुलर इशू से रिलेट करना है ना, तो एक वो मिशन होता है आपका। एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी इज ग्रोइंग सेल्स मार्केट लीडरशिप, ये है स्ट्रैटेजी, तभी इसको बोलते हैं लेस डिटेल्ड, ये ऐसी ही होती है। टैक्टिकल इज मोर डिटेल, जैसे सेल्स को बढ़ाने के लिए हमने गिफ्ट हैम्पर्स दिए कस्टमर्स को, या इम्प्रूविंग वर्कर सेटिस्फैक्शन हो गया, तो ये सब इंटरनल मैटर्स को या पर्टिकुलर एक इशू को देखने के लिए, है ना, इशू के रिगार्डिंग आप कोई चीज़ करते हो, टैक्टिकल प्लानिंग। ठीक है, अभी हम जो करेंगे इसके बाद वो है टाइप्स ऑफ प्लान बेस्ड ऑन टाइम हराइजन। टाइम बेसिस पे बहुत सिंपल, अभी मैंने जैसे बताया शॉर्ट टर्म भी होते हैं लॉन्ग टर्म भी होते हैं ना। शॉर्ट टर्म शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर, लॉन्ग टर्म जो है ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली मोर देन 5 ईयर। एक वर्ड ध्यान रखो यूजुअली बोला है, कि देखो एक्चुअल में कोई नहीं बता सकता कि
1 साल है या 5 साल है, कि शॉर्ट कितना है लॉन्ग कितना है कोई नहीं बता सकता। ये एक यूजुअल बस बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे कि कितना टाइम शॉर्ट है कितना लॉन्ग है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर ईयर है जिसमें बहुत सारे चेंजेस लगातार विद इन 1 मंथ चेंज बहुत हो रही है मार्केट। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है ना, हर प्रोडक्ट की मार्केट की टाइम होराइजन अलग हो सकती है। तो उसके लिए उसी टाइप के आपको होराइजन वाले प्लान्स बनाने होंगे। तो जैसे कि कोई पर्टिकुलर मार्केट है, जो हर मार्केट जो है वो हर एक महीना वो चेंज होते रहते हैं उसके ट्रेंड्स और सब कुछ, तो आपको हर महीने अलग प्लान बनाना पड़ेगा या अलग पूरा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो दिस डिपेंड्स ऑन, देखो यहाँ लिखा भी है, definition of time periods here is not absolute as it depends on how fast the environment changes, है ना। environment कितना जल्दी बदल रहा है वो बताएगा कि कितना टाइम शॉर्ट है और कितना लॉन्ग। ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये भी मैंने बताया कि हर इंडस्ट्री हर प्रोडक्ट का वो अलग रहता है सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल IT इंडस्ट्री हैज़ अ डायनेमिक एनवायरनमेंट मे व्यू द टाइम पीरियड्स डिफरेंटली फ्रॉम अ मैच स्टिक इंडस्ट्री विच इज़ रिलेटिवली स्टेटिक एनवायरनमेंट। मैच स्टिक इंडस्ट्री को कोई ट्रेंड्स या कुछ वो चेंज थोड़ी होगा, है ना, कि हाँ ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ये इतना नहीं फ़र्क होता मैच स्टिक इंडस्ट्री जितना IT इंडस्ट्री में कितना डायनेमिक चेंज आ सकता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो वो अलग अलग उनका टाइम पीरियड जो है होराइजन है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ प्लान ये तो था टाइम होराइजन, अब इसके बाद है बेस्ड ऑन यूसेज। ये समझना थोड़े, ये डिटेल में आपको करने हैं। तो बेस्ड ऑन यूसेज देखो, एक होता है स्टैंडिंग प्लान्स और एक होता है सिंगल यूज़ एड हॉक प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं मल्टीपल यूसेज, कि आप ये बार बार यूज़ कर सकते हो। सिंगल यूज़ होते हैं दूसरे टाइप के एड हॉक प्लान्स, जो कि एक ही पर्टिकुलर बार यूज़ होंगे, उसके बाद उस प्लान को ख़त्म कर दिया जाएगा जब उसका वो काम हो गया। स्टैंडिंग प्लान्स ये वाले जो है ना, ये वो हो गए जो बार बार आप रेकरिंग यूज़ कर सकते हो, कि हाँ ऐसी सिचुएशन है ये वाला प्लान, अच्छा फिर से वही सिचुएशन आ गई वही वाला प्लान, तो वो बार बार आप यूज़ कर सकते हो। सिंगल यूज़ वाले यूजुअली जो है वो एक बार बस यूज़ किया और वो ख़त्म हो जाता है उसका काम वहीं पे। देखो क्या है, अच्छे से समझते हैं इसको। स्टैंडिंग प्लान्स दीज आर रेकरिंग प्लान्स यूज्ड रिपीटेडली इन सिमिलर सिचुएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली स्टैंडिंग रेकरिंग है तो लॉन्ग पीरियड होगा, और सिंगल यूज़ एक ही बार है तो शॉर्ट पीरियड होगा। जैसे इसमें लिखा है सिंगल यूज इज वंस डिस्कार्डेड एंड वंस यूज्ड एंड देन डिस्कार्डेड, इट इज डिजाइंड टू फिट द डिमांड्स ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन और गोल एंड इज यूज्ड अप व्हेन द गोल इज अचीव्ड। एक गोल को अचीव करने के लिए वो बना था, वो गोल जैसे ही कंप्लीट हो गया अचीव हो गया वो प्लान खत्म हो जाएगा। सिंगल यूज प्लान फॉर शॉर्टर पीरियड डील्स विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस, की एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना है। दीज आर मेंट फॉर नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, वही वो रेपिटेटिव के लिए, ये नॉन रेपिटेटिव के लिए। एग्जाम्पल्स इसके बाद में बताता हूँ, इसका पहले आगे देखो। इट इज़ अ परमानेंट और लॉन्ग नेचर, स्टैंडिंग वाले लॉन्ग परमानेंट नेचर के। दीज सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेक पॉसिबल फॉर मैनेजर्स टू स्पेंड देयर क्रिएटिव एफर्ट्स ऑन सिंगल यूज़, कि ये एक ही बार बनाया, बार बार इसको बनाने की सिरदर्दी ना हो इसीलिए बनते हैं ये है ना, कि यार ये तो बार बार होना ही है तो इसके लिए एक ही बार प्लान बना लो, वही बार बार यूज़ हो जाएगा, ताकि हम अपना टाइम जो है बाद में और किसी चीज़ों पे ध्यान दें, क्रिएटिव चीज़ों पे ध्यान दें। बेसिकली सिंगल यूज़ प्लान्स क्रिएटिव ज़्यादा बनाने होते हैं, सो उन पे ध्यान ज़्यादा दे पाएँ, क्रिएटिविटी ज़्यादा उनमें हो पाए, इसलिए स्टैंडिंग बना के रख देते हैं कि ये तो बार बार यूज़ होते रहेंगे। हम अपनी एनर्जी वगैरह सिंगल यूज़ पे यूज़ करते हैं कि उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स आर एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस, कि यार ये तो लॉन्ग टाइम में चलना है, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए पहले से बना के रख दिया रेकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर रेपिटेटिव एक्टिविटीज़। अब देखो एग्जाम्पल्स, 8 चीज़ें होती हैं, ये 8 के 8 हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट देखो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ये वाले स्टैंडिंग हैं, यानी ये सारे जो 4 हैं ये बनते जब हैं वो रेपिटेटिव यूजेज के लिए बनते हैं। प्रोग्राम, बजट, स्केड्यूल, प्रोजेक्ट, ये वाले जो हैं ये सिंगल यूज़, यानी एक काम के लिए बनेंगे, वो काम पूरा होगा फिर वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं इसको डिटेल में। देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल, डेफिनेशन क्या है, एक टारगेट, एक तरह से डायरेक्शन देना कि हाँ चलो इस ऑब्जेक्टिव की तरफ हमें बढ़ना है। कंसर्न विद फ्यूचर एक्टिविटीज़, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कि फाइनल करना क्या है वही बता रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय 10% पर ईयर, ठीक है। यूजुअली अगेन ये वही है, देखो मेजरेबल टर्म्स में है, क्लियर है, स्पेसिफिक है, ये सब बताया था ना, ऑब्जेक्टिव का ही वो होते हैं। फिर आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है कि जैसे हमारे फर्म की पॉलिसी है कि हम जो रिक्रूटमेंट है वो इंटरनल करते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं करते, या हमारे फर्म की पॉलिसी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को हर साल एक 10% का इंक्रीमेंट देते ही हैं। ये पॉलिसीज़ हैं, यानी कि एक तरह से एक बाउंड्री सेट कर देना कि आगे के डिसीजंस इस बाउंड्री के विद इन ही लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए मैंने। सो इट एड्स इन प्रिडिक्टिंग द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ अदर्स, ब्रॉड, जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कि यहाँ एक ब्रॉड एक बाउंड्री सी बना दी कि हाँ इसके अंडर हमारा ऐसे काम चलता है। सेट्स बाउंड्रीज फॉर ओवरऑल एक्टिविटी विद इन द फर्म, गाइड फॉर मेकिंग डिसीजन। एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉयज़ विल बी प्रमोटेड फॉर फ्रॉम विद इन, भाई की प्रमोशन जो है वो विद इन होगी, यानी हम बाहर से ऐसे किसी को नहीं लाएंगे। एम्प्लॉयज़ विल बी प्रमोटेड फ्रॉम विद इन।
प्रोसीजर प्रोसीजर तो जैसे हम आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है, किसी भी चीज़ में स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाए जहाँ कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो वही है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टेप्स डिस्क्राइब अगर कर रखे हैं ना कि हाँ ऐसे ऐसे करना है स्टेप वाइज, दैट इज प्रोसीजर। मोर डेफिनेट दैन पॉलिसीज अप्लाइज टू एंड आर टेलर मेड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, की एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है ना कि ऐसे सिचुएशन में ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसे सिचुएशन में ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रोसीजर, ऐसे सिचुएशन में वो प्रोसीजर। प्रोसीजर मेक्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। एग्जाम्पल, ईच सेल्समैन विल सेंड अ सेल्स रिपोर्ट एवरी वीक, तो ये प्रोसीजर है कि आपको सेल रिपोर्ट भेजनी है। पहले मान लो हर वीक हो रहा है, वीक का एंड आया, आपने क्या करना है, एक सेल रिपोर्ट बनानी है जिसमें ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पूरा ऊपर लिख देना कि सेल का ऐसे ऐसे ऐसे, एंड फिर वो सेंड करना। दिस इज़ अ प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हो कि हर वीक ये प्रोसीजर फॉलो होगा ही होगा। मतलब ये स्टेप है ना एक जो सारे सेल्समैन लेंगे एवरी वीक, सो दिस स्टेप which will be taken by salesman every week is a procedure that is followed by every salesman in the company। ठीक है, आगे देखो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपको अभी मैंने बताया, स्ट्रैटेजी प्लानिंग में क्या एक डायरेक्शन दे देना कि हाँ हमारे रिसोर्सेज ऐसे लगेंगे, ऐसे होगा काम। टू मीट एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अभी बताया टॉप मैनेजमेंट बनाती है ना स्ट्रैटेजी, तो वो एनवायरमेंट को देख के बनाती है कि हाँ कंपेटिटर्स ऐसे कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इस चीज़ से खतरा है हमको, थ्रेट, वो सब। इंटरप्रेटिव प्लान कंसर्न विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये अभी मैंने बताया। प्राइस कट बाय कंपेटिटर्स विल बी फेस्ड बाय एडवर्टाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि मान लो अगर कंपेटिटर है वो प्राइस को कम कर रहा है तो तुम अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एडवर्टाइज ज़्यादा कर दो ताकि लोग आपके पास आएँ आपकी क्वालिटी को लेके, मतलब एक तरह से ये सोचे कि हाँ वो कम प्राइस में दे रहा है तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजी है आपकी कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे वर्क कर। नेक्स्ट देखो रूल। रूल क्या होता है पता है ना, कि ये करना है ये नहीं करना, कुछ चीज़ें अलाउड है कुछ चीज़ें नहीं है अलाउड। बहुत सिंपल सबसे है ना, व्हाट टू डू और नॉट टू डू इन अ गिवन सिचुएशन, रिजिड प्लान, नो स्कोप फॉर जजमेंट। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि हाँ आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, नहीं नहीं करना या करना है, रूल है हमारा। नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एग्जाम्पल, है ना, रूल है एक तरह से। तो ये सारे लॉन्ग टर्म है कि हाँ ये तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे कौन से हैं अभी जो बताया मैंने, स्टैंडिंग प्लान यानी कि रेकरिंग यूज वाले लॉन्ग टर्म, है ना। इसके बाद जो आता है वो है शॉर्ट टर्म वाले, चार ये जो है ना ये शॉर्ट टर्म वाले। देखो क्या है, बजट। बजट क्या होता है पता है ना, किसी एक पर्टिकुलर मान लो प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट की यानी कि कितना पैसा है जो आप लगा सकते हो, यानी रीजनेबल टारगेट एक्सपेक्टेशंस इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे और फाइनेंसेस क्या कितने चाहिए होंगे, वो सब बजट में। यानी कि फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम टेलर मेड फॉर अ पर्टिकुलर फर्म इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट्स और सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि हाँ हमारे बिजनेस का इस महीने का ये बजट है, इस साल का ये बजट है, ऐसे। टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स वर्थ इतने इन द नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या एक तरह से बजट बना लिया। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। ये समझो, देखो आपने जो अभी प्रोसीजर बनाया था उस प्रोसीजर में क्या था, स्टेप्स थे, बताया था ना प्रोसीजर में स्टेप्स होते हैं। अब उन स्टेप्स को जब एक्चुअल में आपको करना होगा तो वो कैसे करोगे, स्टेप्स को करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो स्टेप्स को करने के लिए क्या एक्शंस लोगे, स्टेप्स को करने के लिए क्या स्टेप्स लोगे, एंड वो कैसे करोगे बेसिकली, उस चीज़ का तरीका तरीका इज प्रोग्राम। ठीक है, कि आप किसी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए देखो क्या लिखे, लेज डाउन एक्शन स्टेप्स एंड मेथड्स ऑफ वर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द स्टेप्स इन प्रोसीजर। पॉलिसी या प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, क्योंकि अगेन बाउंड्री सी भी दे दी कि हाँ ऐसे काम करना है, मेथड बता दिया ना एक तरह से, और प्रोसीजर भी हो गया क्योंकि स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर को ही एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दोगे, देखो जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते नहीं रहते कि मान लो आज कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रहती हैं, कोई बिजनेसेस भी प्रोग्राम चलाते रहते हैं, है ना, सोसाइटी में कि हाँ ये आज अब ये कैंपेनिंग चल रही है वो चल रही है, तो ये बेसिकली प्रोग्राम का मेन एग्जाम्पल यही होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, है ना। जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराइए, इसने बोला टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, तो मान लो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोग्राम चला रही है कोई कंपनी, एक तरह से एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला रही है ना, तो वो क्या है, वो किसी प्रोसीजर के ही स्टेप को करने का उनका एक एक्शन प्लान है ना। उसके बाद आता है स्केड्यूल। स्केड्यूल इज बेसिकली टाइम सीक्वेंस, कि ऐसे इतने टाइम में ये, ठीक है, उसके बाद 2 बजे ये, फिर 3 बजे ये, 4 बजे ये, फिर 8 बजे ये, ऐसे। तो एक टाइम का स्केड्यूल बना लेना, दैट इज सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिस्क्राइब करना, स्केड्यूल। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग डेट फॉर स्पेसिफिक वर्क, टाइम सीक्वेंस, पार्ट ऑफ एक्शन प्लान। ठीक है, मान लो रिलीज अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी आफ्टर इंसेप्शन ऑन 1 जून, तो मान ली डेट दे दी ना ये 1 जून को ये, फिर 1 जनवरी को ये, तो ये क्या है, स्केड्यूल है। फिर देखो आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट सा बना दिया एक तरह से कि ये हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो एक यूनिट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, है ना। प्रोजेक्ट कोई भी आप करते हो, मान लो आप स्कूल का भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या प्रोजेक्ट कोई कर रहे हो लोगों के साथ,
तो उस प्रोजेक्ट को आप यूनिट एक ही मानते हो, चलो कि हाँ एक प्रोजेक्ट है ये, लेकिन उसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं ना। तो प्रोजेक्ट वही होता है बिजनेसेस में कि एक देखो क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़ एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, एक्टिविटीज़ का क्लस्टर लेकिन है एक यूनिट में, ठीक है। स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज विद डेफिनेट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग डेट्स, वही एक मान लो कोई स्कीम कोई चल रही है, दैट इज़ योर प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल देखो, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, तो ये आपका एक नया प्रोजेक्ट ले रहे हो ना, ये मान लो कि कंपनी नया प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, तो उसका एक प्रोजेक्ट है कि अभी हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपने नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके साथ आपका टाइप्स ऑफ प्लान्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम फोरकास्टिंग और स्केड्यूलिंग करेंगे।